आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 करने जा रहे हैं आपकी डीक्यूगल सर की बुक में से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। आप इस पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में देखिए, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। कह रहा है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कीजिए। तो आपको मालूम है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही दिखाता है। यहाँ पे ए एंड बी दो पार्टनर जिनकी कैपिटल यहाँ पर गिवन है 5 लाख एंड ₹3 लाख। कैपिटल अकाउंट हम बना नहीं रहे, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 3,46,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इस प्रॉफिट में से नहीं दिया, तो नहीं दिया तो इस प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट में लिखिए। दोस्तों मेरी आदत है पी एंड एल अकाउंट ना बनाने की, तो मैं क्या करता हूँ इस काम के लिए, मैं बाय पी एंड एल या बाय प्रॉफिट में यहाँ पे लिखता हूँ और 346 अभी यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, जिसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन अभी माइनस कर दूंगा, उसके बाद में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ले जाऊंगा इसको। तो आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट हमें देना है ए के लोन पर, ठीक है। तो ए का लोन है यहाँ पे 1,50,000 रुपये जो कि 1 अप्रैल को है। तो ए के लोन का 1,50 पे 6% इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड ने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे 9,000 रुपये इंटरेस्ट रिड्यूस कर दीजिए। सिर्फ यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नया नहीं है। बचा हुआ प्रॉफिट 3,37,000 रुपीज। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% पर एनम। हम यहां पर लिख देते हैं ए और बी, ये आप सब बच्चों को मालूम है, इसमें मैं ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, तो यहाँ पे 60,000, ये सब भी आपको अच्छे से समझाया जा चुका है। ए और बी, ए का आ जाएगा 1,800 6 महीने का, बी का आ जाएगा 1,200 6 महीने का, टोटल हो गया 3,000। फिर यहाँ पे बी को कमीशन देना है, पार्टनर कमीशन है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है बी को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स। सेल है हमारी 30 लाख रुपए, 30 लाख का 2% 60,000 रुपये, तो 2B's कमीशन 60,000। फिर यहाँ पर एक नया पॉइंट ये जुड़ा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फिफ्थ पॉइंट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आता है, सभी एप्रोप्रिएशन एडजस्ट करने के बाद उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये रिजर्व में ले जाने वाला काम भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में करते हैं, टू रिजर्व प्रॉफिट। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं, जो कि आ रहा है 3,40,000 और इधर का टोटल आ रहा है 1 लाख। 340 में से 1 लाख हटा दीजिए तो बचेंगे 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये का 10% 24,000 रुपये हमारा यहाँ रिजर्व में चला जाएगा। 24,000 ये हमारा यहाँ पे रिजर्व में चला जाएगा। तो 24,000 पे कैसे आया, पहले हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, उसका फिर हमने 10% निकाल दिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था और कुछ खास नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 16, इसमें हमें बोला क्या है देखेंगे जरा। इसने हमें बोला है कि थर्ड लाइन में देखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर। दोस्तों यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है।
अभी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर जिनकी कैपिटल है 4 लाख 6 लाख, एक ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई ग्रांटेड ए लोन ऑफ ₹1,60,000। हमारे इस क्वेश्चन में लोन आया हुआ है और हम सभी को पता है कि लोन के ऊपर हमें देना होता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये फर्म के लिए चार्ज होता है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, आपने इसको पे जरूर करना है। तो अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो केस नंबर 1 12,000 रुपये प्रॉफिट है, केस नंबर 2 3,000 रुपये का प्रॉफिट है और केस नंबर 3 यहाँ पे 7,500 रुपये का लॉस दिया हुआ है। पहले मैं आपको केस नंबर 1 करवा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार हम निकाल लेते पहले। 1 लाख का 6% 6,000, 1 अक्टूबर को लोन लिया है, 31 मार्च तक 6 महीने का लगेगा 3,000 रुपये। ऐसे 60,000 का 6% 3,600 रुपये पूरे साल का हो गया, 3,600 पूरे साल का है। इसमें आप 6 महीने का निकालेंगे 1,800 रुपये, एक्स का 3,000 रुपये, वाई का 1,800 रुपये, कुल मिला के 4,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन ये फर्म के लिए चार्ज है। हम इसको P&L अकाउंट में लेकर जाएंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है केस नंबर 1 में, बाय प्रॉफिट 12,000 और यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई 3,000 1,800 4,800। अब जो यहाँ पर प्रॉफिट बच जाता है हमारा, हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमारे यहाँ पे लॉस बच जाए आप उसको P&L एप्रोप्रिएशन में मत लेकर जाना, फिर आप उसको P&L अकाउंट में ही लेकर जाओगे, फिर आप इसको यहीं से पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय P&L 7,200 रुपये और ये प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में इनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये केस समझ सकता हूँ आपसे हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता देंगे आप। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 में हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा 3,000 रुपये। तो केस नंबर 2 P&L अकाउंट बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। हमें यहाँ पे प्रॉफिट 3,000 रुपये दिया, जबकि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800 रुपये। मैं बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। चार्ज एक ऐसी आइटम लॉस के केस में भी हमें देनी पड़ेगी, तो आप दे दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई 3,000 1,800, टोटल इंटरेस्ट हमने 4,800। अब हमारा यहाँ पे लॉस बच रहा है 1,800। आप इसको सीधा कैपिटल में ले जाइए, P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाने की नीड नहीं है। इन दोनों के प्रॉफिट रेशो में 1:2 में 600 और 200, ये आपका केस नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में आपको लॉस दिया है, लॉस को हम डेबिट में लिखेंगे। तो टू लॉस हमारा कैश में 7,500 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। 4,800 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें एक्स और वाई का बता देंगे, वही सेम रहेगा। और यहाँ पे अब जो भी लॉस बनता है बैलेंस से 12,300, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में। आपको यहाँ पे नीड नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की। ओके मेरे दोस्तों, समझ आ गया होगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन।